हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रयागराज वनडे क्लासेस। आई होप आप सभी बेहतर होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी उससे कहीं ज़्यादा बेहतरीन शानदार तरीके से चल रही होगी। इस वीडियो में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले सबसे पहले प्रयागराज वनडे क्लासेस के ऑफिशियल टेलीग्राम से जुड़े यूपी UPPSC स्टेट PCS आर कोड से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है पूरी इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास किया जाता है। सिंसियर कैंडिडेट्स टेलीग्राम से अवश्य जुड़ें। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे मैसेज करके कोई भी डाउट क्वेश्चन पूछ सकते हो। इस वीडियो के नीचे भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, लेकिन जेन्युइन कैंडिडेट्स सिंसियर कैंडिडेट्स टेलीग्राम पे अवश्य जुड़ें। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत शुभकामनाएं। आप सभी उम्मीद है कि अच्छे से पूरे इस पर्व को मनाए होंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि लेखपाल भर्ती का जो इंतजार कर रहे छात्र हैं उनका इंतजार खत्म होगा। लगभग 7800 से अधिक पदों पर, लगभग 8000 के आसपास पदों पर विज्ञापन अपने अंतिम चरणों में है। आपको ये विज्ञापन कभी भी देखने को मिल सकता है। अर्थात ये मैं बता दूं कि विज्ञापन सर्वाधिक उम्मीद है कि आपको विज्ञापन 20 तारीख के बाद कभी भी यह विज्ञापन देखने को मिल सकता है। 20 के बाद आने की इसकी प्रबल संभावना है। अगर पहले भी आ जाए तो कोई बड़ा अचरज का विषय नहीं होगा, लेकिन हाल फिलहाल में आप ये मान कर चलो कि PET 2023 के संबंध में जो नोटिस है एक्सटेंड, उसकी समय अवधि क्या बढ़ेगी। जब तक ये चीज़ें, अगर नोटिस पहले पूर्व में देखने को मिलता है, अर्थात ये कहा जाए कि PET 2023 का नोटिस जो है आपको 20 तारीख के आसपास से उसके आसपास कभी भी देखने को मिल सकता है। वैलिडिटी बढ़ जाती है तो डेफिनेटली नोटिफिकेशन तुरंत जारी कर दिया जाएगा। यानी लेखपाल का विज्ञापन इसी PET 2023 के अंतर्गत आएगा और आप ये मान कर चलिए कि विज्ञापन लगभग इसी महीने आपका प्रकाशित कर दिया जाएगा। या अभी तक जितने भी छात्र हैं जिन्होंने PET दिया है, साधारण शैक्षिक योग्यताएं जिनकी भी हैं, वह लोग इंतजार कर रहे हैं, उनको लाभ अवश्य मिलेगा। वहीं पे मैं बता दूं अगली जो महत्वपूर्ण जानकारी, और PET में एक चीज़ मैं आपको बता दूं, किसी के दिग्भ्रांतियाँ जो फैलाने वाले लोग हैं, यानी भ्रांतियाँ फैलाने वाले लोग हैं, दिग्भ्रमित करने वाले लोग हैं, उन लोगों से बचना। सिर्फ वो डाइवर्ट आपको करेंगे और डिमोटिवेट करेंगे, एक उम्मीद जगाएंगे। कोई भी 5 नंबर 10 नंबर पर सिलेक्शन नहीं होगा। आप भी जानते हो क्या स्थिति रहने वाली है। तो इसीलिए कोर्स आदि के चक्कर में मत पड़ना। फॉर्म भले से भर सकते हो, आपके ऊपर स्वैच्छिक इच्छा, लेकिन कोर्स वोर्स के चक्कर में आप पढ़ोगे तो आप अपने पैसे बर्बाद करोगे और कुछ नहीं। दूसरी चीज़, सबसे जो बड़ी अपडेट मैं आपको बता दूं, इसके बाद लोअर PCS की जो वैकेंसीज हैं इसी PET 2023 के अंतर्गत 99% उम्मीद है प्रकाशित की जाएगा, चूँकि वैलिडिटी बढ़ेगी और छात्र आयोग भी गए थे। तो कहीं ना कहीं आप ये उम्मीद करो कि विज्ञापन इसी PET के अंतर्गत आएगा। ये तो महत्वपूर्ण विज्ञापन कन्फर्म है। तीसरी जो चीज़ है कि क्या ASO और JEE इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का विज्ञापन आएंगे या PET के विज्ञापन जारी किए जाएंगे। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आयोग में लगातार आयोग को ASO के पदों पर बहुत अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट्स जो हैं उसके विज्ञापन आयोग को अध्याचन मिल रहा है। यानी ASO की एक बड़ी भर्ती आपको देखने को मिलेगी। PET 2023 से आएगी या 25 से आएगी, ये अभी वर्तमान की स्थिति के अनुसार स्पष्ट नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं PET की वैकेंसीज जो है, ASO की वैकेंसी PET 2023 या 25 से आए, लेकिन बड़ी भर्ती आएगी, बहुत अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट्स रहेंगे और इसी वर्ष PET के द्वारा विज्ञापन ASO का विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। हालांकि ये निर्धारित संभावनाएं बन सकती हैं, अभी भी संभावनाएं प्रबल हैं कि PET 2023 का एक्सटेंशन होता है तो कहीं ना कहीं लो आपकी ASO की वैकेंसीज भी देखने को मिल सकती हैं, लेकिन अभी वर्तमान में स्पष्ट नहीं है। लेकिन ये है कि ASO की वैकेंसीज बड़ी, बहुत ही अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट्स और बड़े स्केल पर भर्ती आपकी देखने को मिलेगी। पूरी उम्मीद है कि 1000 से 1200 पदों पर विज्ञापन देखने को मिले। सर्वाधिक उम्मीद है कि 1200 से 1500 भी सीटें हो सकती हैं। लेकिन अभी वर्तमान में पूरी तरीके से ये निर्भर करेगा कि विज्ञापन के अलावा जो संभावनाएं बनेंगी, कितने महीने तक आपकी PET 2023 की वैलिडिटी बढ़ती है, उस पर निर्भर करेगा। और संभावनाएं बन सकती हैं JEE इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के विज्ञापन भी प्रकाशित कर दिया जाए। तो कहीं ना कहीं 4, अगर बहुत ज़्यादा वैकेंसीज का विज्ञापन PET 2023 के अंतर्गत आता है तो 4 महत्वपूर्ण विज्ञापन प्रकाशित हो सकते हैं, जिसमें लेखपाल और लोअर तो कन्फर्म, आप मान कर चलो कि लोअर भी लगभग तय है इसी PET से आएगा। लेखपाल तो 100% फिक्स है, इसी PET 2023 के अंतर्गत ही विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। लेकिन JEE और इलेक्ट्रिकल की भी संभावनाएं बन सकती हैं। वहीं पर मैं बता दूं कि जो परीक्षाएं लगातार होने वाली हैं, युद्ध स्तर पर परीक्षाओं के कार्यक्रम लगातार हो रहे हैं। एक माह मान के चलिए, थोड़ी सी परीक्षाएं जो है वो आपकी थोड़ी सी उसमें जो है विलम्ब हो सकता है, क्योंकि इसमें कुंभ भी चल रहा है। कुंभ से लेकिन परीक्षाओं पर कोई ऐसा नहीं होगा, वो बोर्ड के एग्जाम्स भी होने वाले हैं। तो ये मान के चलिए कि ऑलरेडी 19 फरवरी के आसपास जो है संडे पड़ता है, और संडे देख लेना कब है, यह मान के चलिए कि लगभग 15 दिनों के गैप पर, अंतराल पर जो है आयोग परीक्षाएं करा रहा है। तो उम्मीद है कि लास्ट में जो VP वाले छात्र हैं, मार्च लास्ट या फिर अप्रैल की शुरुआत में, और जूनियर सेशन 55-12 अप्रैल लास्ट में
आपकी परीक्षा होने की सर्वाधिक उम्मीद है। वहीं पर पीईटी 2025 वालों के लिए बहुत बड़ी अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ। जिनके भी पीईटी में चाहे 1 नंबर आए, 2 नंबर आए, 20 नंबर आए, 99 नंबर आए, आप पीईटी अवश्य देना। चूँकि अगर आप कहीं वर्किंग प्रोफेशनल हो, किसी गवर्नमेंट जॉब में हो या फिर नहीं है, आप पीईटी अवश्य देना। क्योंकि कोचिंग संस्थानों ने छात्रों को भड़काया कि बिना पीईटी की भर्ती है, जिससे इनके लाखों में करोड़ों में कोर्स बिके। लेकिन खामियाजा उन छात्रों को हुआ जिन्होंने इन कोचिंग संस्थाओं की सुनी और छात्रों ने बड़ी संख्या में पीईटी 2023 नहीं दिया, जिससे ये स्थिति हो गई कि 25 लाख से छात्र घटकर 13 लाख हो गए और 1 वर्ष से अधिक हो गया पीईटी परीक्षा नहीं हुई। और विज्ञापन लगातार बड़ी संख्या में विज्ञापन आए हैं। आप जानते हो लगभग 18-20 विज्ञापन आ गए हैं। जूनियर असिस्टेंट का आपके पास मौका चला गया, लेखपाल का चला जाएगा, वीपीओ चला गया, तमाम ऐसे महत्वपूर्ण विज्ञापन भी चले गए। इसीलिए तैयारी करते रहिए। जो भी आगे इन्फॉर्मेशन होगी आपको सबसे पहले बताया जाएगा। पीईटी अवश्य देना, चाहे आप कहीं पे जॉब कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, पीईटी अवश्य देना। क्योंकि बड़ी संख्या में भर्तियाँ इस पीईटी 2025 के अंतर्गत भी आएंगी। तो फिलहाल इस महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। कोई भी डाउट क्वेश्चन हो अवश्य कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना, रिप्लाई देने का प्रयास किया जाएगा। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।